खबर सबसे पहले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहते हैं दोहरा मयार नहीं चल सकता। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और आप पीछे हट गए। आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें हुकूमत के सहूलतकार हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वोट की इज्जत के साथ धोखा किया जाए। वामन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने सिंध के अवाम की सहूलियात से महरूम कर दिया। पीपल्स पार्टी करप्शन की बदौलत इलाकाई जमात बन गई। 2023 के इलेक्शन में मौसूफ के होश सिंध के अवाम ठिकाने लगाएंगे। बिलावल सिंध के हालात से ना आशना मगर हुकूमत में आने के ख्वाहिशमंद हैं। इस मिट्टी को वजीर आजम ने हाथ लगाया है, ये सोने में तब्दील होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में वफाकी वुज़रा अस्करी हुकाम शरीक। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से मुतल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मरियम सफदर को साइड लाइन लगा दिया। फयाजुल हसन चौहान की नून लीग पर तनकीद। कहते हैं नून लीग के तर्जमान आले शरीफ की तरह हो चुके हैं। पहले खानदानों में फूट थी, मेरे आने के बाद तर्जमानों में पड़ गई। नून लीग के 10 साल दौर की ऑडिट जर्नल की रिपोर्ट में बेकायदगियां हैं। पंजाब में आटा और चीनी चोरी का कोई पूछने वाला नहीं। अजमा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान पर जवाबी वार। कहती हैं ऑडिटर जनरल ने पंजाब हुकूमत का करतूत नामा दिया है। 268 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब है। 61 करोड़ रुपए की मशकूक कंपनियों से महंगी अद्वियात खरीदी गई। खून निचोड़ कर डैम फंड दिया गया, वो भी नहीं लगाया। आप लोग शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सीआईए के डायरेक्टर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में DJISI की भी शिरकत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का आदा। नई अफगान हुकूमत 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। नई अफगान काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब में रूस के अहदेदार भी शरीक होंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तालिबान की अबूरी हुकूमत पर खदशात का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से नई अफगान हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अफगान तालिबान के नामजद अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अहमद कहते हैं इस्लामी निजाम के लिए कोशिशां है। निगरान हुकूमत सिफारतकारों और इंसानी इमदाद के लिए इदारों की हिफाजत करेगी। कौम ने गुज़श्ता वर्षों में बहुत नुकसान उठाया। अब तालिबान का आजमाइशी वक्त शुरू हो चुका। किसी को इसके माजी के अमल पर सजा नहीं दी जाएगी। खवातीन का खेलों में हिस्सा लेना मुनासिब है और ना ही जरूरी है। तालिबान के कल्चर कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्लाह वासिक ने कहा, खवातीन को क्रिकेट समेत किसी भी ऐसे खेल की इजाजत नहीं देंगे जिसमें उनका जिस्म और चेहरा ढका हुआ ना हो। मुखालिफिन के रद्द-ए-अमल की वजह से इस्लामी इक़्तिदार को पामाल नहीं करेंगे। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्दुल्लाह का अपनी नई हुकूमत को पैगाम। अफगानिस्तान की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस्लामी असूल और शरई कानून को बरकरार रखा जाएगा। नई क़यादत पायदार अमन, खुशहाली और तरक्की को यकीनी बनाएगी। लोगों को मुल्क छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमारात इस्लामी को किसी के साथ कोई मसला नहीं है। वामन खसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, हमने कहा था जंग से अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। हम अफगानिस्तान के अमन को अपना अमन समझते हैं। मानते हैं महंगाई में इजाफा हुआ मगर कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान को मदीने की रियासत के तर्ज पर रियासत बनना है।
70% मदारिस में जदीद तालीम दी जा रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर खुराक और अद्वियात भिजवा दी। इमदादी सामान 3 C-130 तैयारों से काबुल रवाना किया गया। पाकिस्तानी सफीर और अफगान हुक्काम ने इमदादी सामान वसूल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में अफगान भाइयों की इमदाद जारी रखेगी। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, अफगान अवाम जो रास्ता भी मुंतखब करेंगे सऊदी अरब हिमायत करेगा। मुमलिकत की ख्वाहिश है कि तमाम अफगान फ्रीक अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। सऊदी अरब अफगान अवाम की मदद के सिलसिले में पुरअज़्म है। सऊदी अरब तारीख के फैसलाकुन मरहले में अफगान अवाम के साथ खड़ा है। साबिक सदर अशरफ गनी ने अफगान कौम से मुआफी मांग ली। काबुल से भागने की वजाहत देते हुए कहा, काबुल छोड़ना जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। 15 अगस्त को तालिबान गैर मुतवक्किल तौर पर काबुल में दाखिल हुए। 60 लाख बासियों को बचाने के लिए फैसला नागजीर था। अपने साथ अफगान अवाम का पैसा साथ लाने का इल्जाम बेबुनियाद है। पाक बहरिया के 3 रियर एडमिरल की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद शामिल हैं। तीनों अफसरान अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम देने का तजर्बा रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी दारुल हुकूमत के सेफ सिटी मंसूबे पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मॉडल तब्दील करने की मंजूरी दे दी। हजारों मजीद कैमरे सेफ सिटी निजाम से मुंसलिक करने का फैसला। नए मॉडल के तहत शहर में लगे निजी कैमरे भी सेफ सिटी का हिस्सा बनेंगे। मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत 154 अरब रुपए की दरखास्तें मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क भर में 8000 बैंकों की शाखों को दरखास्तें वसूल हुई। 31 अगस्त तक 59 अरब रुपए की दरखास्तें मंजूर की गयी। कर्ज घर की तामीर और नए मकान की खरीदारी के लिए दिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने तैयारियों का आगाज कर दिया। वजीर आजम की मुल्क भर में पार्टी को मुतहर्रिक करने की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह और दीगर रहनुमा मुल्कीर दौरे करेंगे। दौरों में सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी मुकामी क़यादत से मुलाकात करेंगे। तंजीमी और इंतजामी मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पहली ज़रई पॉलिसी मंजूर की गई और अमल भी शुरू कर दिया गया। पंजाब की 105 मंडियों में किसान प्लेटफॉर्म कायम किए गए। 146 नई मंडियों की रजिस्ट्रेशन की गई। फसल के बीमा के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अरब 50 करोड़ रुपए प्रीमियम अदा कर रहे हैं। किसान कार्ड के लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन सूबाई महकमों पर बोझ बन गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 7 महकमों के 11 अरब रुपए के फंड्स ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए इस्तेमाल कर लिए। फंड्स ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए इस्तेमाल होने पर मुतल्लिका महकमों को माली मुश्किलात का सामना रहा। ऑडिट टीम के मामला आला सतह पर उठाने की सिफारिश। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा। मूजी वायरस मजीद 84 जिंदगियां निकल गया। अमवात 26,497 हो गई। मजीद 4,062 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,94,198 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,76,112 सेहतयाब। 91,600 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 46,11,000 हलाकतें, 22 करोड़ 35,000 मरीज। अमेरिका में 6,71,200, ब्राजील में 5,84,500, भारत में 4,41,800, मैक्सिको में 2,65,420, रूस में 1,90,000, फ्रांस में 1,15,260, बरतानिया में 1,33,674 और सऊदी अरब में 8,598 अमवात।
कोरोना की इजाफी बूस्टर वैक्सीन न लगवाएं, आलमी इदारा सेहत की दुनिया के तमाम ममालिक से अपील। कहा, दुनिया में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की एक वैक्सीन भी नहीं लगी। अमीर ममालिक गरीब मुल्कों के लिए वैक्सीन की पहली खुराक यकीनी बनाएं। नूर मुकद्दम कत्ल केस सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज अतार रूबानी के पास ट्रांसफर कर दिया। मरकजी मुल्जिम जाहिर जावेद तमाम मुल्जिमों का ट्रायल एडिशनल सेशन जज अतार रूबानी करेंगे। अदालत ने मरकजी मुल्जिम समेत तमाम मुल्जिमों के जुडिशियल रिमांड में तौसी 23 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। कराची हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बारिश के बाइस हैदराबाद समेत हेस्को रीजन के कई इजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के इलाके औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और 3 बच्चे जाबहक। मलबे से मिलने वाली चारों लाशें मां और बच्चों की हैं। जाबहक होने वालों में 7 साला बच्ची मुबैना, 10 साला नसीब और 4 साला बशीर और 28 साला खातून शामिल। यूरोपीय मुल्क मकदूनिया में अस्पताल के कोरोना वार्ड में आतिशदगी से 10 अफराद हलाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फायर फाइटर्स ने 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। और रूस के वजीर और सदर पुतिन के करीबी साथी शहरी दिफा की मशकों के दौरान कैमरामैन को बचाते हुए डूबकर हलाक हो गए। रूसी वजीर का ताल्लुक सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी सिक्योरिटी हल्के से था।